आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सतर्कता का शाब्दिक अर्थ है चौकस रहना, सजग रहना और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखना। पर क्या सतर्कता शब्द अपने शाब्दिक अर्थ जितना ही छोटा है? नहीं, सतर्कता अपने आप में एक विस्तृत शब्द है, बल्कि यह एक जीवन मंत्र है जिसे अपने आचरण में शामिल करने की ही आवश्यकता है। केवल बोलने, सुनने और या इसका अर्थ जान लेने से ही सतर्कता की सार्थकता सिद्ध नहीं होती, बल्कि जरूरत है इसे अपने व्यवहार में लाने, इसी अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाने। यह केवल प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी अपनाए, सजग रहे व अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करे, खुद भी गलत न करे और दूसरों को भी गलत करने से रोके। गलत के खिलाफ आवाज उठाना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि गलत ना करना। जैसा कि आप स्कूलों में देखते हैं, अध्यापक अगर स्कूल में जाकर बच्चों को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाता, वह भी भ्रष्टाचार का ही एक हिस्सा है। वह अगर अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं करता, तो वह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। इसके खिलाफ हर अभिभावक को आवाज उठानी चाहिए। केवल पैसों का लेन देन ही भ्रष्टाचार नहीं। जैसे कि हम घरों में देखते हैं, एक सिलेंडर वाला डिलीवरी करने आता है, आपसे 20 रुपए की मांग करता है, आप दे देते हैं कि 20 रुपए ही तो है। पर क्या बात सिर्फ 20 रुपए की है? बात है गलत आचरण की। आस पड़ोस भी आपको कहता है, अरे 20 रुपए हैं तो कोई बात नहीं, जबकि सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही भ्रष्टाचार पनपता है। सरकारी कार्यालयों में आप जाते हैं काम करवाने के लिए, 1 से 2 का लंच ब्रेक होता है, पर वो 12:30 बजे से 2:30 बजे तक का बना देते हैं और उसके बाद काम को टाल देते हैं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं? क्या सिर्फ पैसों का लेन देन, घूसखोरी, धोखाधड़ी यही है? क्या ये गलत नहीं है? इसके खिलाफ हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना है, दान दिए बिना एडमिशन नहीं मिलेगा। एक अच्छे स्कूल में आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, चाहे बच्चा कितना ही होनहार क्यों ना हो। हर पेरेंट को ये परेशानी आती है कि अच्छे स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए आपको दान देना ही है, सीट अवेलेबल नहीं है, पर आप दान राशि दे दीजिए, आपको सीट मिल जाएगी। ये गलत है, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का फर्ज है। सही नीतियों का पालन करें, अपने आसपास के साथियों को भी सही मूल्यों पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। देश के बाहरी आतंकवादियों से तो सीमा पर तैनात फौजी हमें बचा लेंगे, पर जो देश के अंदर आतंकवाद रूपी भ्रष्टाचार, घूसखोरी, धोखाधड़ी पनप रही है, उससे हमें कौन बचाएगा? उसके लिए जरूरत है हमें एकजुट होने की, हम सबको सतर्क रहने की और मिलकर चलने की। हम उस देश के वासी हैं जो विविधताओं में एकता के लिए प्रसिद्ध है। हमें भी ऐसे ही साझेदारी के साथ हर गलत चीज से अपने आप को और अपने पड़ोस को बचाना है। गलत का डटकर और मिलकर विरोध करना है, ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित बना सके और उनमें भी सही आचरण पनप सके। इसलिए हमें आगे होकर इन सब के लिए एकजुट होना ही पड़ेगा और इसी से हमारा देश भी विकसित होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, किसी गाने की 2 लाइनें हैं, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी मिलकर हाथ बढ़ाना। जय हिंद।